2 अप्रैल 2026 वेस्ट बंगाल का मालदा डिस्ट्रिक्ट नेशनल हाईवे 12 पर पास फर्नीचर और जले हुए टायर्स का बैरिकेड लगा हुआ है। सैकड़ों लोग सड़कों पे हैं और वीडियो ऑफिस के अंदर 7 जुडिशियल ऑफिसर को हॉस्टेज बनाया जा चुका है। पूरे 9 घंटे तक ये भीड़ इन जजों को बाहर नहीं निकलने देती है। ये पुलिस की गाड़ियां जब पहुंचती है तो लोग उन पर पत्थर बरसाते हैं। लेकिन जानते हो, जजेस को हॉस्टल बनाने वाले ये लोग कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं थे। ये वो लोग थे जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था। ये टीचर थे, किसान थे, दुकानदार थे। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन सिस्टम इतना ओवरऑल हो चुका था, लोग इतने डिस्परेट थे कि हालात इस कदर बिगड़ गए थे। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, आज के समय पूरे वेस्ट बंगाल में हल्ला मचा हुआ है। कई शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसकी वजह है एक चीज, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR। 61 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है। 60 लाख लोग सस्पेक्टरी वोटर बन गए हैं और ये डिसाइड कौन कर रहा है? कोई जज नहीं, कोई ऑफिसर नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर। आपने सही सुना दोस्तों, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे डिप्लॉय करने से पहले टेस्ट तक नहीं किया गया। एक सॉफ्टवेयर जिसको एक्यूरेसी के बारे में इलेक्शन कमीशन को खुद नहीं पता। एक ऐसा सॉफ्टवेयर एक रात में 7 करोड़ वोटर को सस्पेक्टेड बना दिया था। इसको समझने से पहले हमको समझना होगा कि SIR किस लेवल की तबाही मचा रहा है वेस्ट बंगाल में। नवंबर 2025 को वेस्ट बंगाल में SIR शुरू हुआ था और 28 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हुई। वेस्ट बंगाल में हर 6 में से एक वोटर अफेक्ट हुआ है। कुल 1.21 करोड़ लोग। सोच कर देखो, अगर आपको 6 लोग वोट करते हैं तो सेंसिटिवली उनमें से एक का नाम कट सकता है। इस पूरे एक्सरसाइज में टोटल वोटिंग 8.09% है। मतलब 60 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। लेकिन बात यहाँ तक दिल्ली तक नहीं रुकी। 60 लाख वोटर को लॉजिकली डिस्ट्रिक्ट के नाम पर एक बिल्कुल नई कैटेगरी में डाल दिया गया है, अंडर एजुकेशन। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो सस्पेक्टेड वोटर। ना इनका नाम डिलीट किया गया, ना कंफर्म किया गया, बस बीच में लटका दिया गया, छोड़ दिया गया। और जानते हो क्या क्राइटेरिया था किसी वोटर को सस्पेक्ट कैटेगरी में डालने का? नाम का स्पेलिंग जरा सी भी मिसमैच हुई, मोहम्मद में ओ की जगह यू लगा दिया, मुंदल में ए की जगह ओ लगा दिया, तो आपका नाम सीधा सस्पेक्टेड में आ जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी का जेंडर मैच नहीं हुआ, बाप बेटे के बीच एज गैप 15 साल से 45 साल से ज्यादा हो गया, तो भी सीधा सस्पेक्टेड वोट है। सोच के देखो, इंडिया जैसे देश में सरकारी डॉक्यूमेंट को स्पेलिंग मिस्टेक कितनी नॉर्मल बात है। जहाँ गांव में किसी सरकार बाबू ने 20 साल पहले लिखा, वो फाइनल हो गया। वो स्पेलिंग मिसमैच के लिए वोटर लाइट छीना जा रहा है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सस्पेक्टेड की कैटेगरी पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। 1952 से लेकर अब तक 13 बार SIR हो चुका, लेकिन ये लॉजिकली डिस्टेंटली अंडररेट सस्पेक्टेड ऐसी कोई कैटेगरी कभी नहीं आई। मतलब यहाँ तो कोई भी बैलेट वोटर होता है या नहीं होता, ये बीच में लटकाने का क्या सेंस है? इलेक्शन कमीशन पे आरोप लग रहा है कि जब लोगों ने रिक्वायरमेंट डेट दिए थे तो उन्हें जानबूझकर फंसाने के लिए ये नई कैटेगरी बनाई गई। अब शायद बात सोच रहे हुए, बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठी दिक्कत बहुत सालों से, तो SIR होना तो एक जरूरी चीज है। जब SIR शुरू किया गया तो यही कहा गया था वोटर लिस्ट में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट का नाम है जिन्हें हटाने की जरूरत है। बीजेपी लीडर से तब बार बार कहा गया था बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर डिलीट होंगे, जिनमें बड़ा हिस्सा इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट का होगा। लेकिन असल में दोस्तों, डेटा कुछ और ही कहानी बताता है। पूरी वेस्ट बंगाल की स्टेट में सिर्फ 4.3% वोटर ही ऐसे मिले हैं जिन्हें 2002 के SIR वोटर रोल से मैप नहीं किया जा सका। इनमें से भी मुस्लिम मेजोरिटी से सबसे कम अनमैप वोटर है, तो उनका 0.2, नारीनगर में 0.9, हरिहर पांडे में 0.6। जानते हो सबसे ज्यादा नूल मैपिंग का रेट कहाँ मिला? मध्य कन्वर्टी सीट से, जो दलित रेफुजी है। ये वो लोग हैं जो 1940 के बाद बांग्लादेश से भारत आए थे। हिंदू रेफुजी 17 मंथली फोकस एवरेज 944 वोटर में, मतलब कि स्टेट एवरेज से डबल।
बांग्लादेशी घुसपैठी मतलब मकसद था तो डेटा बिल्कुल उल्टी कहानी बता रहा है। मुस्लिम मेजोरिटी है तो वह अनवैध वोटर कम है। जहां सबसे ज्यादा है वो हिंदू दलित रेफ्यूजी एरिया है। असम के एनआरसी में भी कुछ ऐसा ही पाया गया था। उसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के नाम पे लाया गया था, लेकिन जो सिटीजन थे प्रूव नहीं कर पाए। उनमें से आधे से ज्यादा हिंदू थे। ये घुसपैठियों वाला तो पूरा तेरा फैल रहा, लेकिन असली मकसद था क्या? इसे समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि ये सब हुआ कैसे। ये कहानी है एक सॉफ्टवेयर की। एक सॉफ्टवेयर जिसके 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट को स्कैन करके करंट लिस्ट से मैच किया, और जहां भी थोड़ा सा भी मिसमैच मिला वोटर को फ्लैट कर दिया गया। जब रिपोर्टर कलेक्टर्स ने इन्वेस्टिगेट किया तो सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने से पहले इसे टेस्ट तक नहीं किया गया था। इस चीज पे नहीं किया गया था टेस्ट के कि ये सॉफ्टवेयर पुराने रिकॉर्ड को करेक्टली रीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। एक सीनियर इलेक्शन ने एक्सेप्ट किया कि कोई आइडिया नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर 95% एक्यूरेट था या 60%। मतलब सोच के देखो क्या चल रहा है देश में। 60 लाख लोगों के वोटिंग राइट का फैसला एक ऐसे सॉफ्टवेयर कर रहा है जिसकी एक्यूरेसी का अंदाजा भी नहीं है इलेक्शन कमीशन को। वेस्ट बंगाल को माना कि सॉफ्टवेयर जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और ये कोई छोटा मोटा मैन्युफैक्चर नहीं था। सबसे शॉकिंग बात यह है कि 24 मार्च की शाम को इस सॉफ्टवेयर को चलाया गया तो एक ही झटके में वेस्ट बंगाल के 7 करोड़ वोटर को एक साथ सस्पेक्टेड कैटेगरी में डाल दिया। 7 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट हर एक वोटर को सस्पेक्ट कैटेगरी में डाल दिया। जब ये रिजल्ट देखने को मिला तो 2 घंटे बाद इसे टेक्निकल विलेज बताकर ठीक किया गया, लेकिन फिर भी जब दोबारा चला गया तो कोई मैनुअल नहीं थी, कोई टेस्टिंग नहीं थी, कोई अकाउंट नहीं था। बिना किसी ग्राउंड वेरिफिकेशन के एक एल्गोरिथम ने डिसाइड किया कि कौन इंडियन है और कौन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इस बेवकूफी की वजह से लाखों वोटर रियूनियन की वजह से लंबी लंबी लाइनों में खड़े हाथ में डॉक्यूमेंट लिए, बस इसलिए कि एक मशीन ने उनकी स्पेलिंग गलत पढ़ ली। सॉफ्टवेयर तो एक टूल है, असली सवाल ये है कि इसे चलाने वाले ने क्या किया। यहाँ पे कहानी कुछ और खतरनाक हो जाती है। बंगाल के चीफ इलेक्टर ने व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर जारी किए, जिनमें से कई तो ऐसे थे जो चुनाव आयोग के खुद के रिटर्न इंस्ट्रक्शन के खिलाफ थे। लोकल ड्राफ्ट लिस्ट बनाकर एक डेडलाइन दी गई, लेकिन चीफ इलेक्टर ने व्हाट्सएप पर ऑफिशियल से कहा कि ऑफिशियल डेडलाइन खत्म होने से पहले ही एब्सेंट मार्क कर दे। एक बार फिर से सोच के देखो, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं, कोई ऑफिशियल गैजेट नहीं, बस व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लाखों लोगों के वोटर राइट से टच किए जा रहे हैं। अगर इस सब का नतीजा देखिए, अगर जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हें सहनी पड़ी होगी। लेकिन आप देखोगे तो इस लिस्ट में कौन कौन है तो आपको यकीन नहीं होगा। मोहम्मद दुआला अली, एक कारगिल वॉर के वेटरन, इन्होंने देश के लिए गोलियां खाई, युद्ध में घायल हुए, और प्रूफ के तौर पे इनके आर्मी डॉक्यूमेंट दिखाए, सर्विस रिकॉर्ड दिखाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन सॉफ्टवेयर ने इन्हें सस्पेक्टेड वोटर की लिस्ट में डाल दिया। और सुनो, कैलकाटा हाईकोर्ट रिटायर्ड जज जैसे शहीद मुंसा अली, जो वेस्ट बंगाल के चेयरपर्सन, उनका नाम भी वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। उनकी पत्नी और बेटे को सस्पेक्ट में डाल दिया गया। उन्हें बहुत ही पेनफुल बताया। बाद में इस खेल को मीडिया टेंशन मिली तो रातों रात उनका नाम रिस्टोर कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से सोच के देखो, क्या क्रेडिबिलिटी लिया गई है इलेक्शन कमिश्नर की। रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को अपना वोट बचाने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, तो आम आदमी अपने केस में ऐसा क्या करेगा। कोई मीडिया एक्सेस लीगल नॉलेज नहीं है। तो बंगाल के नवाब राय मीर जाफर के 82 साल के सैयद रेजा अजी मिर्जा, उनके बेटे फहीम, इन दोनों का नाम भी वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। अगर आपको लगता है कि मैं एक इक्का दुक्का सिलेक्टिव मिस्टेक दिखा रहा हूं तो ऐसा नहीं है। ये लिस्ट बहुत लंबी है। वर्ल्ड कप विनिंग क्रिकेटर ऋषा घोष, बंगाल की पहली महिला चीफ नंदिनी चक्रवर्ती, बंगाल सरकार की 2 मिनिस्टर शशि पांजा और मोहम्मद गुलाम रब्बानी, इसके अलावा 1.5 साल डॉक्टर्स, लॉयर्स और पुलिस ऑफिसर्स का नाम सस्पेक्टेड लिस्ट में डाला गया। और ये सब तो छोड़ो दोस्तों, SIR करवा रहे, बूथ लेवल का नाम तक का सस्पेक्ट में डाला
डाला गया, वो लोग जो दूसरों को वेरीफाई कर रहे हैं और खुद लाइन में खड़े हैं अपना नाम डलवाने के लिए। ये पूरा किस्सा ये एक पहलू है वोटर लिस्ट से नामों को काटना, इसका दूसरा पहलू है वोटर लिस्ट से उन लोगों के नाम ऐड करना जो स्टेट में रहते ही नहीं। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार, राजस्थान के उत्तर प्रदेश का नाम का बंगाल की वोटर लिस्ट में ऐड करा रही है। एक ही देश में करीब 30,000 फॉर्म सबमिट किए गए थे। फॉर्म सीट कम होता है जिसमें नए वोटर का नाम इलेक्टोरल रोल में ऐड किए जाते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जरिए एक फाइनल वोटर पब्लिश होने के बाद जुडिशरी ऑफिसर ही किसी का नाम वोटर लिस्ट से ऐड कर सकते हैं, चुनाव आयोग नहीं कर सकता है। मतलब ममता बनर्जी कह रही है कि जो 30,000 नाम ऐड किए जा रहे हैं वो इलीगल है। रूल्स के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल का एजेंट 1 से 50 फॉर्म 6 जमा कर सकता है, लेकिन टीएमसी सपोर्टेड एक पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन ने बीजेपी वर्कर को पकड़ा 400 फॉर्म को चुनाव आयोग के वापस ले जाते हुए। इसका वीडियो यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने इसके वीडियो एविडेंस सामने लाए और एजेंडली बीजेपी वर्कर बस फॉर्म्स को सबमिट करते हुए दिख रहा है। साथ ही चुनाव आयोग के अफसर में बहुत सारे फॉर्म रखे हुए देख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इससे पहले भी दिल्ली, महाराष्ट्र के इलेक्शन में ये आरोप लग चुका है कि बीजेपी फॉर्म 6 के जरिए दूसरे स्टेट के लोगों को वोटर लिस्ट में ऐड करा रही है स्टेट इलेक्शन से ठीक पहले, और चुनाव आयोग उनका साथ दे रहा है। यानी कि पैटर्न एक ही है, पहले जेन्युइन वोटर को नाम काटो, फिर अपने लोगों के नाम वोटर लिस्ट में ऐड करवा दो। अगर आपके मन में कोई भी थोड़ा सा लगता है कि इलेक्शन कमीशन फेलियरी काम कर रहा है तो मुझे इस सवाल का जवाब दो कि डेटा छुपाने की क्या जरूरत पड़ी। वेस्ट बंगाल की जो फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की गई उसकी केवल स्टैंडर्ड कॉपी अपलोड की गई थी। ये सब ना सर्चेबल थी ना ही मशीबल डेटेबल। यहाँ पे फाइल साइज इन कॉपी का 1 MB होना चाहिए था, वो 228 MB के बना दी। मतलब अननेसेसरी ज्यादा बनाया गया फाइल सर्विस। हर फाइल को डाउनलोड करने से पहले एक कैप्चर आता है जो किसी भी ऑटोमेट को ब्लॉक कर देता है। ऊपर से लगभग 10% वोटर अंडर एजुकेशन का वोटर मार्क लगा हुआ है ताकि कोई एआई का इस्तेमाल ना करके या मैन्युअली इस डेटा को एनालाइज ना कर सके। मतलब इलेक्शन कमीशन चाहता ही नहीं से कि आसानी से पढ़ पाओ। क्यों ज्ञानेश कुमार जी सही कह रहे हैं नाम, ज्ञानेश कुमार इस डेटा को पढ़ पाना, एनालाइज कर पाना जनता का अधिकार है और दो देशभक्त लोग हैं जो इस काम में लग गए हैं। और उसने 550 को मैन्युअली प्रोसेस किया और 3,02,087 वोटर को डिजिटाइज किया और हर रिकॉर्ड का सीरियल नंबर, वोटर आईडी, नाम और आईडी स्टेटस निकाल के सामने रख दिया। ये पूरा डेटा पब्लिकली सबके सामने अवेलेबल करा दिया गया। अब इस वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप अपनी कॉन्टेस्टी को डेटा देख सकते हो, डेमोग्राफी चेक कर सकते हो, अपना नाम भी आसानी से सर्च कर सकते हो। असल में इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंडेड वोटर लिस्ट का नाम पब्लिकली बताने से इनकार कर दिया था। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ जो इन्हें मजबूरन पब्लिकली इन्हें दिखाना पड़ा। एक बार फिर से सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इलेक्शन कमीशन इतनी सीक्रेसी क्यों रखना चाहती है। जवाब इसका डेटा में छुपा है। इसका डेटा आप देखेंगे तो शायद इसका जवाब समझ जाएंगे। न्यूज पोर्टल आर्टिकल 40 के एविडेंस के जरिए जिस 10 डिस्ट्रिक्ट के सस्पेक्टेड वोटर्स हाईएस्ट केस में 10 में से 9 डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम वोटर पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है। मुर्शिदाबाद 60% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ सबसे ज्यादा कैसे के देख लेगा 11 लाख वोटर। ऑफिशियल डेटा कंफर्म करता है कि 11 लाख में से 4.5 लाख वोटर को नॉन एलिजिबल घोषित किया गया है। लेकिन जब कंट्री लेवल पे आप डेटा को देखोगे तो एक पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है, क्योंकि हेरेंट के जरिए कोलकाता वोट में 50% मुस्लिम वोटर है, लेकिन सस्पेक्टेड लिस्ट में 82% है। मीडिया बुलेटिन में 62% मुस्लिम है, लेकिन सस्पेक्ट लिस्ट में 87% है। ममता बनर्जी की खुद की सीट भवानीपुर में 20% मुस्लिम है, लेकिन सस्पेक्ट लिस्ट में 52% मुस्लिम है। क्या ये सारे नंबर
इंसिडेंट है। अगर बूथ वाइज कंपैरिजन देखोगे तो पिक्चर और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। बाहर के इन्वेस्टिगेशन में रानीनगर विधानसभा में हिंदू मुजस्समा में 3% वोटर्स को सस्पेक्ट में डाला गया। वहीं मुस्लिम मेजोरिटी को 35 से 58% वोटर को फ्लैग किया गया। मतलब इमेजिन करो 3% और 58%। अगर एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी को एक ही सॉफ्टवेयर एक ही रूल्स, मतलब डेमोग्राफी का फर्क दिख रहा है। इसके बाद 42% सक्सेस में 3 जिलों में जहां डीएमसी जीतती आई है, लेकिन 2021 से जीत का अंतर 2500 से लेकर 4000 वोट तक का है। मतलब बहुत छोटे मार्जिन से टीएमसी इन कॉन्स्टिट्यूंसी को जीता था 2021 के इलेक्शन। अगर यहाँ पर सस्पेक्टेड वोटर को सबसे ज्यादा डिलीट किए जाते हैं तो तस्वीर देख सकते हो आप कैसे पूरी तरह से बदल जाएगी। और बात 3 जिलों की नहीं है, वेस्ट बंगाल के 2094 में 34 सीट इफेक्टिव वोटर की संख्या 2024 के सभा चुनाव के विजय मार्जिन से ज्यादा है। और इत्तेफाक देखिए 2021 में टीएमसी को बीजेपी से 60 लाख वोट ज्यादा मिले थे और इतने ही वोट ऑलमोस्ट वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए जा चुके हैं। कोहेरेंसी का मतलब बवंडर आ रखा है। इसी वजह से ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि इस मैनिपुलेशन के जरिए बीजेपी वेस्ट बंगाल के जरिए कब्जा करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ये डिक्लेयर है इमरजेंसी। मतलब ये मुद्दा यहाँ पे वेस्ट बंगाल का नहीं है, इससे पहले दिल्ली और महाराष्ट्र के इलेक्शन का में भी ऐसे ही आरोप लगे हैं। मेरी विधानसभा में पिछली बार जब मैं लड़ा था 1,48,000 वोट थे। जब मैं जेल से लौट के आया 1,06,000 वोट बचे थे। 42,000 वोट इन्होंने पीछे से कटवा दिए, यानी कि ऑलमोस्ट 30% वोट मेरी विधानसभा के इन्होंने कटवा दिए। 3,000 वोट से जीत गए। पिछली बार मैं 30,000 वोट से जीता था। अगर अनटेस्टिंग सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप ऑर्डर्स और एक सीक्रेट प्रोसेस के जरिए 60% 1 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से काटे जा सकते हैं तो कल को ये आपके साथ भी किया जा सकता है। ये हर एक इंडियन सिटीजन का मुद्दा है जो मानता है कि वोटिंग आपका अधिकार है। ये आप डेमोक्रेसी छीनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार अच्छी खबर ये है कि शायद से इस वोट चोरी को समय से पहले पकड़ा जा चुका है। अगर वेस्ट बंगाल के वोटर हैं तो हमें आगे की बात ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, अभी जाके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चेक कीजिए आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इस वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। इस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो बूथ वाइज लिस्ट मिलेंगी जिसको अपना आप नाम सर्च करना होगा। अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो वोटर लिस्ट से काटा जा चुका है। ऐसे में क्या किया जाए, आपके पास फिर भी मौका है अपना नाम लिस्ट में ऐड कराने को। इलेक्शन अभी भी थोड़े दूर है, इसके लिए इस वाली वेबसाइट पे जाइए ईसीआई नेट पोर्टल और एक अपील सबमिट कीजिए। यही नहीं, आप ऑफलाइन भी अपील सबमिट कर सकते हो एससीएल, पीएसटीओ और डीएम के ऑफिस में। और फिर कायदे से आपका नाम वापस वोटर लिस्ट में ऐड किया जाना चाहिए, रिव्यू से हैरेंट कीजिए। अनफॉर्चुनेटली ये दोस्तों कि 27 लाख से जल्दी से डिलीटेड वोटर में अभी तक 2 की ट्रिब्यूशन की गई है, एग्जैक्टली 2 वोटर्स की। अगर 2 लाख से ज्यादा अपील सबमिट की जा चुकी है। इस चीज को मंडे को 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी रिप्रेजेंटेटिव का हेयरिंग का मौका देंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझ में होगी कि देश की डेमोक्रेसी का सवाल है। और फाइनली अगर वेस्ट बंगाल के वोटर हैं तो वेस्ट बंगाल में आपके दोस्त या परिवार के सदस्य रहते हैं तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करिए। अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों को अपना नाम चेक करें। ये अपना वोट जो आपका अधिकार है, कोई सॉफ्टवेयर, कोई व्हाट्सएप, कोई तानाशाह आपके इस अधिकार को आपसे छीन नहीं सकता है। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।